हाँ जी, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे प्रोफेसर सी आर राव के बारे में। अगर आप साइंस, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में ज़रा भी आपका वास्ता है तो आपने राव क्रैमर इनइक्वालिटी, राव ब्लैकवेल थ्योरम, इन सब के बारे में सुना होगा। तो ये जो राव है इसमें, ये ज़रूर प्रोफेसर सी आर राव के नाम पर ही है। प्रोफेसर सी आर राव स्टैटिस्टिक्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम थे। अभी हाल ही में 23 अगस्त को 102 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनका जन्म 1920 में हुआ था और उनके पिताजी जो थे, एक तेलुगु फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके जो फादर साहब थे वो एक पुलिस में इंस्पेक्टर थे। तो फैमिली आगे पीछे तो मूव करती रहती थी। फाइनली वो लोग विशाखापट्टनम में सेटल हो गए थे। तो विशाखापट्टनम में सेटल हो गए और घर वालों को ये शुरू में थोड़ा आइडिया लग गया कि बच्चा जो है मैथ में अच्छा है, तो उसको उन्होंने प्रमोट किया, कि इनकरेज किया कि वो मैथ पढ़े। तो उसने आंध्रा यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर सी आर राव ने एमएससी मैथमेटिक्स किया। उसके बाद वो आईएसआई चले गए एमएस स्टैटिस्टिक्स करने के लिए। उन दिनों आईएसआई जो है कोलकाता में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वो नया नया खुला था और उसको चलाने वाले थे एक और बहुत बड़े भारत के स्टैटिस्टिशियन पीसी महालानोबिस। पीसी महालानोबिस वही हैं जो जिनके नाम पे महालानोबिस डिस्टेंस की बात आज की जाती है। तो वहाँ पे उन्होंने एक मास्टर्स कोर्स किया जिसकी एफिलिएशन उस टाइम आईएसआई की यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के साथ थी। और उसके बाद उन्हें जो है उनके मास्टर थीसिस के अंदर ही इतना क्वालिटी उन्होंने काम किया कि आज कई जो हमारी डेटा साइंस की टेक्निक्स हैं, स्पेशली मल्टीवेरिएट एनालिसिस के क्षेत्र में, उनके जो सिरे हैं, उनकी जो जड़ें हैं, राव साहब के एमएस थीसिस में भी मिल सकती हैं। 1943 में वो एक स्टूडेंट से बात कर रहे थे और उसके क्वेश्चंस का जवाब दे रहे थे और उन्होंने अपनी लाइन ऑफ आर्गूमेंट को इतने आगे तक ले गए कि उन्होंने डेटा से मेजर की जा सकने वाली किसी भी क्वांटिटी का कितना प्रेसिजन हो सकता है, इस बात पे लिमिट ही डिराइव कर डाली। इसे कहा जाता है राव क्रैमर इनइक्वालिटी या क्रैमर राव इनइक्वालिटी। आगे चल के उन्होंने एक एल्गोरिथम भी दिया कि इस तरह की क्वांटिटीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उसे कहा गया कल को राव ब्लैकवेल थ्योरम। राव साहब की उम्र अभी अर्ली 20s में ही थी और इसके बाद वे सन 1946 के आसपास लंदन चले गए और वहाँ पे उन्होंने काम लिया म्यूज़ियम ऑफ आर्कियोलॉजी एंड एथनोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। वहाँ उन्होंने रिसर्च शुरू की। सूडान से मिले हुए जो प्रागैतिहासिक इंसान होते हैं ना, पुराने वाले, हाँ, उनकी जो स्कल्स थी, तो उन्होंने उनको क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू द ट्राइब, एज एंड अदर फीचर्स। इसी टाइम के दौरान उन्होंने अपना पीएचडी का काम भी शुरू किया। बहुत ही उस समय के ऊंची श्रेणी के स्टैटिस्टिशियन माने जाने वाले आर.ए. फिशर के साथ। ये वही आर.ए. फिशर है जिनके नाम पे फिशर डिस्क्रिमिनेंट की बात की जाती है। उन्होंने अपनी पीएचडी काम किया और जैसा मैं कह चुका हूँ कि उनके पीएचडी का थीसिस और उसके आसपास जो उन्होंने पेपर्स लिखे, उन्होंने नींव का पत्थर डाला उन स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजीज का जिनको आज इकट्ठा करके डेटा साइंस का नाम दिया जाता है। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही नहीं, राव साहब की टेक्निक्स का यूज़ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में भी हुआ। इनफैक्ट डिज़ाइन ऑफ डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर चिप्स में भी उनकी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। 1948 में राव साहब भारत वापस आ गए। उस समय उन्होंने उनकी 20 से ज़्यादा इनोवेटिव पेपर वो पब्लिश कर चुके थे, लेकिन कैम्ब्रिज में उनको पोजीशन नहीं मिली, इस ये कह के कि आज तक के कोई भी फॉरेनर जो है उसको कैम्ब्रिज में प्रोफेसरशिप नहीं ऑफ़र हुई है। खैर, ये एक तरह से अच्छा ही हुआ क्योंकि आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को उनकी ज़रूरत थी, तो वो वापस आ गए और वहाँ भारत में आके वो आईएसआई के उन्होंने काम किया। बाद में चल के वो रिसर्च एंड ट्रेनिंग के हेड भी बने और उनकी लीडरशिप में उन्होंने आईएसआई को, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई, दूसरी आईएसआई नहीं, उसको जो है इंडिया का एक प्रीमियर स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में बदल कर दिया। 1978 में वहाँ से रिटायर हो गए, अमेरिका आ गए, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के साथ जो है वो एसोसिएटेड रहे और खूब सारी उन्होंने आपके रिसर्च में योगदान किया। राव साहब जो थे
उन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन उनकी 2 किताबें, एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन बायोमेट्रिक रिसर्च जो कि 1952 में पब्लिश हुई थी, और लीनियर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड इट्स एप्लीकेशन जो 1965 में पब्लिश हुई थी, उन्हें कल्ट क्लासिक या आइकॉनिक भी माना जाता है। स्टैटिस्टिशियंस की पीढ़ियाँ, जनरेशन्स, बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा, जो दुनिया भर में उन किताबों के सहारे से ट्रेन हुई हैं। राव साहब को अपने जीवन में बहुत सारे अवार्ड मिले, यहाँ तक कि उनकी मौत जो अभी हुई है 2 महीने पहले, वो चौथे रेसिपिएंट बन गए, या अभी 2017 में ही इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स जो है उसको फाउंड किया गया है, तो उसके वो चौथे वाले रेसिपिएंट बने हैं। और उन्हें वो इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने लाइफ लॉन्ग जो अपना काम किया उसके द्वारा कि स्टैटिस्टिक्स को कैसे अप्लाई करना है, उससे कैसे एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करना है, और स्टैटिस्टिक्स का कंटेम्प्रेरी लाइफ में रोल क्या है, इसके ऊपर जो उन्होंने काम किया था उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला। बड़ी हैरानी की बात होती है कि हम लोग जो हैं, हम पुराने ज़माने की बातों के लिए तो बहुत रोते हैं। हम बात करते हैं सीवी रामन की, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, हैं भारत में ये था भारत, लेकिन जो जिंदा हस्तियां हमारे बीच में होती हैं ना, उनके बारे में हम जानते भी नहीं। यकीन मानिए कि कल आने वाले दिन को अगर कोई इंसान स्टैटिस्टिक्स में CR राव की काम को और लेवल ऑफ वर्क को देखेगा तो उसको ये मानने में बड़ी हैरानी होगी कि ये इंसान चला भी गया और उसके जो नेटिव कंट्री थी उसमें पत्ता भी नहीं हिला, किसी को पता ही नहीं चला। इनफैक्ट वो ज़िंदा भी था तब भी किसी को पता नहीं था। मरने के बाद हम बड़ी आरतियाँ पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। एनीवे, मुद्दे पे वापस आते हैं कि राव साहब जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के अलावा दक्षिण भारत के जो क्लासिकल डांस होते हैं, ताथई, कई मेरे को नाम कम ही पता है डांसेस वगैरह के, तो उसमें उनके बड़े इंटरेस्ट था। फ़ोटोग्राफी में उनका बड़ा इंटरेस्ट था, और बागवानी यानी बगीचे वगैरह, प्लांट्स वगैरह लगाते होंगे। फिलोसफर आदमी थे, है ना, उस तरह के इंटरेस्ट थे। बड़े अच्छे टीचर माने जाते थे, और उनका मानना था कि स्टूडेंट्स को अग्री करने के बजाय इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्वेश्चनिंग जो है वो सीखनी चाहिए। और सुनने में आया है कि बड़े हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल पर्सन थे। तो उनके जाने के ऊपर नेचर ने कंप्लीट ऑबिचरी उनके लिए छापा। नेचर जो जर्नल है उसके अंदर उनके नाम पे कंप्लीट ऑबिचरी छपा था, और वो ऑबिचरी इस तरह से ख़त्म हुआ था कि ही विल बी ग्रेटली मिस्ड। ग्रेटली मिस किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे ये तो राव साहब मैं नहीं कह सकता। हो सकता है जो स्टैटिस्टिक्स जानने वाले लोग हैं, या जिन लोगों के अंदर इतना मादा है कि वो समझते हैं कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, वो आपको मिस करें। ज़्यादातर दुनिया आपको मिस नहीं करेगी क्योंकि वो आपको जानती ही नहीं थी। एक गली के अंदर मटकने वाला नचैया आपसे बेहतर जाना गया था, लेकिन बावजूद इसके आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इंसानी जो तरक्की है या जो प्रगति है उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। आपके काम को हमेशा याद रखा जाएगा, और आपका नाम हमेशा याद रहेगा उन लोगों में जो लोग स्टैटिस्टिक्स, डेटा और मैथमेटिक्स के फील्ड्स में होंगे और उन फील्ड्स में आगे बढ़ना चाहेंगे। थैंक यू।